आ गई क्या? नहीं, आज शोरूम में भीड़ है तो थोड़ा लेट हो जाएंगे। ओफो, ये क्या बात हुई? मेरी फ्रेंड्स बस आने वाली होंगी और मेरी न्यू ड्रेस अभी तक मेरे पास नहीं है। अरे तो जरूरी थोड़ी है कि जो नई ड्रेस तुम्हारी डैड लेकर आएंगे बस वही पहनकर तुम बाहर जा सकती हो। कितना कुछ तो है तुम्हारे पास, कुछ भी पहन लो। मॉम, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। शोमाली मल्होत्रा, जिसके डैड दी ऋषभ मल्होत्रा हैं, एक मशहूर फैशन डिजाइनर और द कॉस्ट्यूम के ओनर, वो पुराने कपड़े पहनकर बाहर जाएगी? प्लीज मॉम, मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। अरे पर तुम्हारा कोई कपड़ा पुराना होता कहाँ है? एक बार से ज्यादा तुम पहनती कहाँ हो किसी ड्रेस को? देखो शोमाली, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता तो तुम्हें। सॉरी मॉम, फिलहाल मेरा लेक्चर सुनने का तो बिल्कुल मूड नहीं है। और अगर आपको रोज नए कपड़े पहनने का शौक नहीं तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ओके? और वैसे भी जब डैड को कोई दिक्कत नहीं है तो आप भी चिल करो ना। ये कहकर शोमाली वापस अपने कमरे में चली गई और उसके जाने के कुछ मिनटों के बाद उसके डैड ऋषभ मल्होत्रा घर में दाखिल हुए। आ गए आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक। नहीं, चाय तुम्हारे लिए तैयार करवाइए। डैड अभी टाइम नहीं है, लाई अब तो जो पहननी पड़ेगी। शोमाली ने 2 पल अपने डैड के साथ बैठकर उनसे बात करने के बारे में सोचा तक नहीं। उसने बस अपनी ड्रेस ली और सीधा अपने कमरे में चली गई और फिर ड्रेस तो एकदम क्लासिक है, बट डैड के सामने ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी वरना अगली बार इससे बेटर ड्रेस नहीं लाएंगे वो। चलो, नाउ आई एम रेडी। इसके बाद शोमाली सीधा मेन गेट से बाहर चली गई, जहाँ उसके कुछ फ्रेंड्स मूवी पर जाने के लिए पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। और फिर हे, शोमाली इज हियर। थैंक गॉड। क्या शोमाली, इतना लेट कर दिया? हे 1 मिनट, क्या ड्रेस है यार, ये कब खरीदी? आज ही। और खरीदी नहीं है, ये मेरे डैड के कलेक्शन से है। फर्स्ट लेआउट का फर्स्ट पीस। बस शोरूम में आने में थोड़ा डिले हो गया तो बस उसी वजह से मैं भी लेट हो गई। अरे तो कुछ और पहन लेती, मूवी तो जाना था। बस इसी थॉट प्रोसेस की वजह से तुम इतनी आउटडेटेड हो डार्लिंग। मेरी एक बात याद रखो, तुम्हारे लुक और ड्रेसिंग सेंस से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? सच तो ये है कि ये थॉट प्रोसेस भी। पहले शोमाली को बुलाओ, 20 मिस्ड कॉल पड़ी है उसकी, बहुत गुस्से में होगी ना। अब क्या करूं, आज तो एक पल की फुर्सत नहीं मिल पाई। ये न्यू ड्रेस देखकर उसका सारा गुस्सा उतर जाएगा। मेरे प्रीमियम कलेक्शन की सबसे महंगी और स्पेशल ड्रेस है ये। और आपकी बेटी ने ऐसा क्या स्पेशल किया है जो उसे ये ड्रेस मिलनी चाहिए? देखिए अब बस कीजिए, एक दिन शोमाली को ससुराल भी जाना है। ओहो रंजना, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। शोमाली मेरी इकलौती बेटी है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। और रही बात ससुराल की, तो मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो। और अगर ऐसा लड़का नहीं मिला तो हमें उसे हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना चाहिए। बस करो रंजना, मैंने क्या ऐसी दिन के लिए दिन रात मेहनत की है कि मेरी बेटी को किल्लतों में जीना पड़े? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरी प्रिंसेस है और हमेशा प्रिंसेस बनकर ही रहेगी। लेकिन फिलहाल आपकी प्रिंसेस को लेट हो रहा है डैड, तो प्लीज क्या आप मैं न्यू ड्रेस ले सकती हूँ? अरे शोमाली, तुम आ गई? अब हाँ, लो ना। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शोमाली मल्होत्रा ये अफोर्ड कर सकती है। ऋषभ मल्होत्रा है जिनके पास न पैसों की कमी और न ड्रेसेस की। यू आर राइट डार्लिंग। तो आगे से मुझे कोई भी सजेशन देने से पहले इस फैक्ट को याद कर लेना, ओके? चलो विकी, अब चलते हैं। रोज रोज नए कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना शोमाली का शौक था। वो अपने पिता ऋषभ मल्होत्रा की इकलौती और लाडली बेटी थी और इसीलिए उसके हर शौक को पूरा करना ऋषभ मल्होत्रा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। ऊपर से वो खुद एक जाने माने फैशन डिजाइनर थे और उनका खुद का लेडीज ड्रेसेस का बहुत बड़ा शोरूम था, जिसमें आने वाले हर कलेक्शन की पहली ड्रेस शोमाली के लिए फिक्स होती थी, फिर चाहे शोमाली को उसकी जरूरत हो या ना हो। लेकिन फिर एक दिन, क्या पर ऐसे कैसे? नहीं, वो अंदर है। नहीं, उन्हें बाहर निकालो, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। क्या हुआ मॉम, आप कहाँ जा रही है? गजब हो गया शोमाली, शोरूम में आग लग गई और तुम्हारे डैड अभी भी शोरूम के अंदर है। इतना कहती है रंजना गाड़ी की चाबी लेकर सीधे बाहर निकल गई और शोमाली भी उसके साथ ही गई। नो मॉम, प्लीज रुक जाइए मॉम, मेरे लिए प्लीज। शोमाली का रोता हुआ चेहरा देखकर रंजना की हिम्मत टूट गई। कहीं न कहीं वो भी समझ चुकी थी कि इतने भयंकर हादसे से उसके पति का बच पाना नामुमकिन था, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद ऋषभ मल्होत्रा की जली हुई लाश बाहर निकाली गई और इसके साथ ही शोमाली और रंजना का बुरा वक्त शुरू हो गया। ना कमाने वाला था और न कमाई का साधन। तो अब अपना बड़ा सा घर बेचने के सिवाय रंजना के पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन मॉम, घर बेच देंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? घर नहीं बेटा, एक छोटा सा कमरा किराए पर लेंगे। फिलहाल तुम्हारे कॉलेज की फीस और कुछ महीनों का राशन मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन मॉम, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डैड ने जरूर कुछ न कुछ सेविंग्स करके रखी होंगी हमारे लिए। नहीं शोमाली, वो सेविंग्स हम फ्यूचर के लिए बचा कर रखेंगे। और सुनो, अब सब कुछ बदल चुका है तो हमें भी खुद को बदलना होगा, समझी ना? शोमाली, क्या हुआ, कॉलेज नहीं गई अब तक?
ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत ज्यादा आग है। हे नंदन, अंदर का क्या स्टेटस है? जी फायर ब्रिगेड कोशिश में लगी है, लेकिन सर का कुछ पता नहीं चल रहा। वो अंदर ही थे जब धमाका हुआ। और तुम लोग कहाँ थे? शोरूम का पूरा स्टाफ यहाँ बाहर है, बस वो ही अंदर क्यों है? जी वो सर तो आग लगने से पहले बाहर ही थे। वो घर जाने के लिए निकल चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शोरूम के अंदर धमाके की आवाज सुनी तो वो वापस आ गए और एक एक आदमी को खुद बाहर निकाला, लेकिन खुद अंदर ही फंस गए। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। ऑफिसर, मेरे पति ऋषभ मल्होत्रा, इस शोरूम के ओनर, प्लीज उन्हें बचा लीजिए, कुछ तो कीजिए, भगवान के लिए उन्हें बचा लीजिए। देखिए मैडम, आप घबराइए नहीं, सब कोशिश कर रहे हैं, हम बचा लेंगे ऋषभ सर को। लेकिन कैसे? यहाँ खड़े खड़े क्या कर लेंगे आप? ये कहकर रंजना खुद शोरूम के अंदर जाने लगी, जहाँ आग तो बुझाई जा चुकी थी, लेकिन फिर भी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर ने रंजना को रोकते हुए कहा, रुकिए रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। ये हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ है, तो और धमाके भी हो सकते हैं। नहीं, मैं अपने पति को बचा कर लाऊंगी।